Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. You are welcome to Intermediate Chemistry by Sumaira Mumtaz. The topic we will discuss today is from Second Year Chemistry, Chapter 7, and the topic we will discuss is Chemistry of Methane. And today we will discuss Lecture 2 from Chemistry of Methane, in which we will discuss preparation of methane. There are three different methods by which methane can be prepared. Number one method is reduction of alkyl halide with atomic and molecular hydrogen. जो पहला मेथड है मीथेन प्रिपेयर करने का वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. सेकेंड मेथड में सोडियम एसीटेट की डीकार्बोक्सिलेशन होगी, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन होगी और कार्बोक्सिलिक एसिड इससे रिमूव होगा. थर्ड मेथड जो है वो हाइड्रोलिसिस होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसको वाटर से रिएक्ट किया जाएगा. तो ये तीन मेथड्स हैं जिसके थ्रू मीथेन प्रिपेयर हो सकता है. तो आए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये मेथड कौन कौन से हैं. प्रिपरेशन ऑफ मीथेन में सबसे पहला जो मेथड हम डिस्कस करेंगे उसमें अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन होगी. ये चीज़ याद रखिए कि जब भी किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो वो रिडक्शन रिएक्शन होता है. यहाँ पे रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड होगी विथ नेसेंट हाइड्रोजन. अब नेसेंट हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो कि न्यूली बॉर्न होता है, ये न्यूली प्रोड्यूस्ड होता है. और ये किस तरह से प्रोड्यूस होगा कि जब जिंक या कॉपर के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाएगा तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा और नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा. यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा जिसको न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन कहते हैं. और अगर इस नेसेंट हाइड्रोजन ने किसी और के साथ रिएक्शन नहीं किया तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में यानी H2 में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है. तो यहाँ पे जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये प्रोड्यूस होगा जो कि रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ. ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड में मीथाइल आयोडाइड है. मीथाइल आयोडाइड जब नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा जिसमें जिंक या कॉपर रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है जिससे नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है. तो मिथाइल आयोडाइड जब नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा और मीथेन बना देगा, जबकि इसका दूसरा हाइड्रोजन वो आयोडीन के साथ या आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा. तो इस तरह से ये अल्काइल हैलाइड की या मिथाइल आयोडाइड की रिडक्शन होगी बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो इस तरह से मीथेन प्रिपेयर हो जाएगा. यहाँ पे ये मीथेन है और ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, जबकि इसको मिथाइल आयोडाइड कहेंगे और ये नेसेंट हाइड्रोजन कहलाएगा. प्रिपरेशन ऑफ मीथेन में जो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड है वो रिएक्ट करेगा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ, और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्टिव नहीं होता, ये रिएक्शन नहीं देता. तो यहाँ पे इसमें कैटलिस्ट डाला जाएगा और कैटलिस्ट के साथ ये ब्रेक हो जाएगा. विद द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट द हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड in H2 claves
यानी कि मेटल कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड होती है वो ब्रेक हो जाती है, और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी तो मिथाइल आयोडाइड जो कि अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड मिथाइल आयोडाइड, ये रिएक्ट करेगा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ, और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट। यहाँ पे निकल भी यूज़ हो सकता है, और ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड होगा, और यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी, मिथाइल आयोडाइड ब्रेक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन ब्रेक होगा, मिथाइल आयोडाइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मीथेन बनाएगा, जबकि दूसरा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा। तो इस तरह से हमारा मीथेन प्रिपेयर हो जाएगा, और ये रिएक्शन कहलाता है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। दो तरह के रिएक्शन होते हैं जिसमें एक एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन के साथ मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट करता है, और दूसरा मिथाइल आयोडाइड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। प्रिपरेशन ऑफ मीथेन में जो सेकेंड मेथड हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रॉम सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट जो कि सोडियम का सॉल्ट होता है उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, और डीकार्बोक्सिलेशन होती है कार्बोऑक्सैलिक एसिड की। कार्बोऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, सी के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा होता है, इसलिए CO और ONA। ये सोडियम एसीटेट कहलाता है, और इसको रिएक्ट करते हैं सोडा लाइम के साथ। अब सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम इज मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडा लाइम भी कहा जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड इन दोनों के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं, और इस रिएक्शन में सोडियम एसीटेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज होगा। और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि CH3COONA ये ब्रेक होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaO अलग हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे CH3 और ये हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्ट करके CH4 बना देंगे, जबकि Na2COO3 यानी 3 टाइम्स O सोडियम कार्बोनेट बना देंगे। यहाँ पे इस तरह रिएक्शन होगा कि CH3COONA ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से इसका क्लेवेज होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, COONA के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। CH3 इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मीथेन बना देगा, जबकि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना देगा। तो इस तरह से मीथेन प्रिपेयर हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन जो होगा हमारा वो इस तरह से कि CH3COONA प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि पहले बताया कि सोडियम एसीटेट में डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसमें COONA का रिमूवल हो रहा है। डी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव होगा यहाँ से। सोडियम एसीटेट से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मीथेन बना देगा और सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। इसका ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा और ये भी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड होगा। मीथेन की प्रिपरेशन के लिए जो थर्ड मेथड है वो है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की हाइड्रोलिसिस यानी रिएक्शन विथ वाटर। हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? मैग्नीशियम के एक साइड पे मिथाइल अल्काइल ग्रुप लगा होता है और दूसरी साइड पे हैलोजन ग्रुप लगा हुआ होता है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, ब्यूटाइल या कोई और अल्काइल ग्रुप हो सकता है और हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई सा भी हो सकता है और इनका कॉम्बिनेशन जो है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है और इसकी जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो अल्केन बनता है और उसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। मीथेन की प्रिपरेशन के लिए मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड यूज़ करेंगे, यानी मिथाइल यूज़ होगा और उसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी यानी रिएक्शन विथ वाटर होगा। अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो CH3 यानी मिथाइल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और HOH यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इसका हाइड्रोजन इस मिथाइल के साथ रिएक्ट करके CH4 बना देगा और यहाँ से जो इसकी बॉन्ड ब्रेक हुई यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैग्नीशियम आयोडाइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और OH मैग्नीशियम और आयोडीन ये इस तरह से बाई प्रोडक्ट बन जाएगी मीथेन के साथ। तो इस तरह से मीथेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने तीन रिएक्शंस या तीन मेथड्स हमने डिस्कस किए जिसमें मीथेन प्रिपेयर हो सकता है। इसके ओवरऑल रिएक्शंस हम दोबारा से देख लेते हैं कि पहले जो हमने रिएक्शन डिस्कस किया वो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन मीन्स रिएक्शन विथ नेसेंट हाइड्रोजन और उसके साथ मीथेन बनेगा और दूसरे में रिडक्शन होगी मिथाइल आयोडाइड की मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पे मीथेन बनेगा। दूसरे रिएक्शन में सोडियम एसीटेट जो कि CH3COONA है, इसमें सोडियम एसीटेट की डी कार्बोक्सिलेशन होगी सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम इज़ द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा जबकि कैल्शियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ होगा और डी कार्बोक्सिलेशन होगी यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि COONA है ये अलग हो जाएगा। डी का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो यहाँ पे COONA कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो रिमूव हो जाएगा और यहाँ से सोडियम ऑक्साइड अलग होगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इसका हाइड्रोजन CH3 के साथ रिएक्ट करके मीथेन बना देगा जबकि ये आपस में मिलके सोडियम कार्बोनेट बना देंगे। प्रिपरेशन ऑफ मीथेन का जो थर्ड मेथड है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड यूज़ होगा और इसका रिएक्शन होगा वाटर के साथ। मिथाइल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ मीथेन बना देगा, जबकि OH मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ मिलके यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बना देगा। तो इस तरह से यहाँ पे मीथेन प्रिपेयर हो जाएगा। ये 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ मीथेन की। दिस इज़ अप फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।